राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। महापुरुषों की आज्ञा है कि जब तक उपासक को आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती, जब तक वह शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि वह अखंड भजन नहीं करता। अखंड तैल धारावत भजन, अव्यावृत भजनात्, श्री नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी ने कहा अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। अब भजन करने की भगवान की कृपा से हृदय में बात भी आती है कि भजन करें, लेकिन समस्या यह होती है कि हम सबकी एक ही शिकायत रहती है प्रायः कि भजन होता नहीं, भजन हो नहीं पाता, और होता भी है तो छूट जाता है। थोड़े दिन उत्साह बना और जैसी रुचि बनी भजन में वैसी रुचि वैसा उत्साह धीरे धीरे कम होता चला जाता है और भजन छूट जाता है। ये प्रायः सबकी बात रहती है, सबकी अर्थात जो साधन अवस्था में चल रहा है। भजन की 3 श्रेणियां हैं, अभ्यास, रुचि और रति। प्रथम श्रेणी होती है अभ्यास। पहले जब हम सुनते हैं कि भजन बड़ी दिव्य वस्तु है, भजन के द्वारा सदा शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, जीवन में एक नवीन उत्साह आएगा, जीवन में भगवान का वह जो दिव्य मनोहर रूप है उसका प्रादुर्भाव हो जाएगा हृदय पटल पर, भजन से ये सब लाभ मिलेंगे। तो ये सब सुनकर के मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भजन करें। कैसे करें? तो उसका उपाय भी महापुरुषों की वाणी के द्वारा मिल जाता है। जब हमारे मन में भजन के प्रति महत्व जागृत होता है सत्संग के प्रभाव से कि भजन करना चाहिए, भजन ही जीवन का चरम लक्ष्य है, तभी जीवन का साफल्य है, जीवन की सफलता है जब हम भजन करें। अनेक महापुरुषों ने यही बात कही है, जन्म जो सुधारन चाहो तो राम नाम कहो रे। अगर अपने जन्म को, अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो राम नाम का रटन करो, अर्थात भगवान नाम का रटन करो। श्री तुलसीदास जी महाराज कवितावली में कह रहे हैं, और उनकी इस पंक्ति से प्रतीत होता है कि अब वे भगवत धाम प्रयाण करने वाले हैं, तब इस पंक्ति को लिख रहे हैं। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारन चाहो तो राम नाम कहो रे। जन्म जो सुधारन चाहो तो राम नाम कहो रे। बोले मैं अपने पूरे जीवन की जितनी भी बातें मैंने स्वीकार करी, उन सब बातों की सार बात मैं बताए देता हूं। सब बातन की एक बात, सब बातन की सार बात तुलसी बताए जात। मैं बताता हुआ जाता हूं इस बात को। क्या? बोले अगर अपने जन्म को, अपने जीवन को सकुशल ही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू। अगर इस लोक में भी और परलोक में भी सकल सुख पाना चाहते हो, समस्त सुख पाना चाहते हो, तो भगवान नाम का आश्रय ले लो। इन सब वार्ताओं को सुन करके, सत्संग का श्रवण करने पर हमारे हृदय में भजन के प्रति महिमा जागृत हो गई।
और महिमा जागृत होने के बाद अब उस भजन का जो अनुभव है वो हम ग्रहण करना चाहते हैं, तब हम समझते हैं कि अब इसे हमें करना ही है सत्संग के प्रभाव से। सत्संग एक ऐसी दिव्य भगवान के द्वारा प्रदत्त कृपा है कि सत्संग एक नवीन उत्साह देती है। एक सत्संग रहित उपासक अपनी जीवनचर्या को देखे और एक सत्संग सहित जीवनचर्या को देखे उपासक अपने जीवन शैली को, तो बहुत अंतर पाएगा। भजन रहित सत्संग रहित जो उपासक होगा उसके जीवन में अशांति, उसके जीवन में एक निराशा, एक अजीब सा वातावरण उसके चित्त का रहेगा। अगर सत्संग से विलग होकर भजन भी कर रहा है तब भी सत्संग नहीं है तो, क्योंकि भजन करते करते जो विपत्तियां सामने आ रही हैं, बाधाएं सामने आ रही हैं, वे सत्संग के द्वारा प्रदत्त सूत्रों से हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सत्संग नहीं होगा तो वे बाधाएं आएंगी और परास्त करेंगी। तो जो सत्संग रहित उपासक है उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक अशांति बनी रहती है। लेकिन जो सत्संग से युक्त उपासक है और भजन कर रहा है उसके जीवन में एक नवीन उत्साह बना रहता है, क्योंकि महापुरुषों के वचन, गुरुजनों की वाणी ये एक नवीन उत्साह प्रदान करती है। किन्हीं भी महापुरुषों के चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, किन्हीं भी महापुरुषों के हम भजन के विषय में उनके वचनों को श्रवण कर रहे हैं, तो उनके भजन का 6वां हिस्सा उस उपासक को प्राप्त होता है। गुरुजनों की वाणी है। आप मान लो पूज्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का चरित्र अपने लोग श्रवण कर रहे हैं अभी, तो उनके भजन का 6वां हिस्सा, तो उनका भजन और उसका 6वां हिस्सा क्या कहना। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के चरित्र का अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, तो उनके भजन, वो तो भजन स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। तो ये लाभ है सत्संग का कि सत्संग जब मिलता है तो भजन में नवीन उत्साह उनका भजन प्रदान करता है, उनका वे आशीर्वाद प्रदान करता है, उनका वे कृपा प्रसाद प्रदान करता है कि भजन में एक नवीन उत्साह आता है। तो सत्संग से युक्त जो उपासक है उसके जीवन का आनंद एक विलग होता है, एक अलग होता है। बहुत से ऐसे भी उपासक हैं जो धाम में रह करके भजन कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी उपासक हैं जो धाम से बाहर रहकर भजन कर रहे हैं, तो वह भी इस बात को जानते हैं, समझ सकते हैं कि धाम में रहकर के जो आनंद प्राप्त होता है वो धाम से विलग रहकर हम जब भजन करते हैं तो वो प्राप्त नहीं होता जो सत्संग से विलग हैं। अब अपने घर को ही श्री प्रियालाल का कुंज मान लिया है, अपने घर को प्रियालाल का ही निज स्वरूप मान लिया है, और नित्य निरंतर गुरुदेव की वाणी का आश्रय लेकर अपनी जीवनचर्या को करते हुए भजन परायण है, तो उसको तो आनंद मिलेगा। लेकिन बाहर जाकर, वृंदावन से बाहर जाकर ना गुरुदेव की वाणी सुननी, ना युगल की सेवा करनी, ना उपासना पद्धति के अनुसार चलना, तो केवल और केवल दीक्षा लेने से बात नहीं बनती है। केवल और केवल महापुरुषों के प्रकट आश्रय से, अर्थात जो उन्होंने नाम मंत्र दिया केवल वो ले लिया उससे बात नहीं बनती है, उसको रटन करने से बात बनती है। यह जो प्रयोग वो सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रसचाव नाव सुदृढ़ भवतरण को स्वभाव बन जाए, नाम का रटन करना, नाम का बार बार गायन करना, उसका स्मरण करना, ये स्वभाव बन जाए तब रस प्राप्त होता है। अब इसके लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए कि नवीन उत्साह प्रदान हो। तो हमारे जीवन में महिमा श्रवण हुई भजन की, और उसके प्रभाव से हम भजन में लगने का चेष्टा प्रयास प्रारंभ किया। उस समय है हम उसमें लगन के साथ लग जाते हैं। उस लगने का नाम ही है अभ्यास। वर्णन हुआ कि अव्यापृत भजनात्, अखंड भजन के लिए क्या आवश्यक है। हम भजन करना चाहते हैं लेकिन रुक जाता है, छूट जाता है। क्या कारण है? भजन में रति उत्पन्न नहीं हुई, भजन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, भजन में आसक्ति नहीं हुई, इसलिए छूट जाता है। तो कैसे आसक्ति उत्पन्न हो? तो उसकी श्रेणी बतला रहे हैं कि पहले अभ्यास, अभ्यास के बाद रुचि, और रुचि के बाद रति। लेकिन होता क्या है, प्रायः इस प्रकार से भजन में लगते हैं कि जैसे ही अभ्यास के समय मन विचलता पैदा करने लगता है, हमारा अभ्यास छूट जाता है,
तो हम अभ्यास से आगे रुचि की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। ये कारण होता है कि बहुत बहुत समय, बहुत बहुत वर्ष बीत जाते हैं, तब भी भजन का जो सुख है, धाम का जो सुख है, वे अनुभव में नहीं आता। कह रहे हैं कि उस महिमा का श्रवण करने के बाद जो लगन के साथ हम लगे भजन में, उसी का नाम अभ्यास है। मनुष्य जब पहले पहल भजन का अभ्यास करने के लिए बैठता है तो उसे ऐसी व्यर्थ की बातें याद आने लगती हैं जो कभी ना देखी है ना कभी सुनी है। ऐसी ऐसी बातें याद आने लगेंगी। ये अभ्यास के समय ऐसा होता है। जब हम भजन का अभ्यास करेंगे, नाम का अभ्यास, भगवान के चिंतन का अभ्यास, वाणी के गायन का अभ्यास, चित्तपूर्वक, चित्त को लगाकर वाणी का गायन, इन सब का जब अभ्यास करेंगे तो फिर जाने कहां तहां की बात यादें आने लगेंगी जो कभी ना देखी है ना कभी सुनी है। प्रश्न होता है कि वे बातें आती कहां से हैं, कहां से आती हैं वे सब बातें? तो बोले वे पूर्व जन्म के संस्कार घटित होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार घटित होते हैं। स्वप्न में हम ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखते हैं जो हमने इस जन्म में कभी नहीं देखी। हमारे मन में न जाने कितने जन्मों के संस्कारों का समूह एकत्रित है, तो वो भजन के अभ्यास में बाधा उत्पन्न करता है। पैगी अनंत जन्मों का संस्कार। मन कभी निकम्मा नहीं रहता। जब ध्यान करने वाली मूर्ति में, भगवत विग्रह में, भगवान के स्वरूप में मन नहीं लगता, तब जैसे फिल्म की वस्तुएं सामने आकर दिखने लगती हैं, उसी प्रकार मन रूपी फिल्म पर अंकित प्राचीन चित्र दिखने लगते हैं। वो स्थिर नहीं रह सकता, बिल्कुल चुप नहीं रह सकता है। तो जब हम उसे भगवत भजन में नहीं लगाएंगे, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन में नहीं लगाएंगे, उसके ध्यान में नहीं लगाएंगे, भगवान के दिव्य भक्तों के लीला चरित्र कथन श्रवण में नहीं लगाएंगे, तो वो क्या करेगा? फिर पूर्व संस्कारों की जो अनेक प्रकार के संस्कार भरे पड़े हैं, उन्हीं को दिखाता है बार बार। उसी प्रकार मन रूपी फिल्म पर अंकित प्राचीन चित्र दिखने लगते हैं जो पूर्व के चित्र हैं। ऐसी दशा में घबराना नहीं चाहिए। प्रत्युत ये चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भागे, वहीं वहीं से उसे बार बार भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास की श्रेणी है। इसके बाद रुचि उत्पन्न होगी। जब हम मन से लड़ेंगे, मन के अनेक संस्कार में जब मन घूम रहा है, वहां से हटा हटा कर बार बार मन को प्रभु में लगाएंगे। अब ये बहुत कठिन है। यहीं पर फेल हो जाते हैं। मन को बार बार संसार से हटाकर और प्रभु में लगाना, इस अभ्यास में ही फेल हो जाते हैं। और अगर ये नहीं किया तो फिर रुचि उत्पन्न नहीं होगी, भजन के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी कभी। फिर मन ऐसा कह लेगा, अरे कल्याण तो हो ही जाएगा, अरे ऐसा तो हो ही जाएगा, इस प्रकार की वह वाक्यों का आश्रय लेकर के और फिर प्रमाद अवस्था को करा देगा और अशास्त्रीय बातें हमारे जीवन में होने लगेंगी। क्योंकि भजन नहीं करेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, उनका नाम रटन नहीं करेंगे, तो फिर अशास्त्रीय कार्य होंगे। क्योंकि ये कर्म योनि है, या कर्म करे बिना कोई रह नहीं सकता। तो जब भगवत कर्म नहीं होंगे, भगवत अर्पित कर्म नहीं होंगे, तो फिर अशास्त्रीय कर्म होंगे। शास्त्र युक्त कर्म नहीं होंगे तो अशास्त्रीय कर्म होंगे। यही अभ्यास करने में बड़ी कठिनता है। ये अभ्यास करते 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 जब मन शिथिल हो जाता है, तब हृदय में रुचि उत्पन्न होती है। भगवान की कृपा से मन बड़ा विचलित करता है। स्वयं अर्जुन ने भगवान से कह दिया, बड़े बड़े विलक्षण मन को एकाग्र करने वाले हैं अर्जुन। विचार करिए, सबसे सुंदर ये जो अप्सरा होती है स्वर्ग की, वह भी पास पहुंच गई अर्जुन जी के। उर्वशी तो प्रणाम कर रहे हैं कि आप तो मेरी माता के समान हैं। और वो इस भाव से नहीं आई हैं, वो इस भाव से आई हैं कि मैं इनकी सेवा करूंगी, लेकिन उनको प्रणाम कर रहे हैं कि आप मेरी माता के समान हैं। तो श्राप दे दिया, श्राप को स्वीकार कर लिया उर्वशी के, लेकिन विचलित नहीं हुए। ऐसे मन को बस में करने वाले हैं अर्जुन। विचार करिए, मीन की आंख में जब तीर मार रहे हैं तो सीधे ऐसे देखकर नहीं, नीचे तेल का कढ़ा है, उसमें परछाई पड़ रही है मीन की, और फिर तीर मारना है। और मीन भी एक जगह नहीं है, वो मछली भी एक जगह नहीं है, वो घूम रही है चक्राकार। तब और उस मछली की आंख में तीर मार दिया तो कितना एकाग्र चित्त होगा।
और वो कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है। ऐसे अर्जुन, तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। मैं मानता हूं भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया, असंशयम, इसमें संशय नहीं कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन ये वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है, वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तो प्रथम श्रेणी भजन की अभ्यास। अगर अभ्यास में ही हम सफल नहीं हुए तो रुचि उत्पन्न नहीं होगी। सबकी शिकायत रहती है, नाम में रुचि नहीं हो रही है, नाम जप करने में आनंद नहीं आ रहा है, नाम जप करने में रुचि उत्पन्न न होने के कारण मन ऊबता है, करने का मन नहीं करता। तो क्या कारण है? अभ्यास की कमी। अभ्यास जब दृढ़ हो जाएगा, अभ्यास जब परिपक्व हो जाएगा तो फिर रुचि उत्पन्न हो जाएगी। वस्तुतः मन में इतनी अधिक शक्ति है नहीं, हमने ही आत्मशक्ति को भूलकर उसे महान शक्तिशाली मान लिया है। अर्जुन भी जब अपनी शक्ति को भूलकर मन से हार मान बैठे, तब भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया कि तुम मन बुद्धि के गुलाम नहीं हो, तुम आत्मा हो, मन बुद्धि के स्वामी हो। ये केवल और केवल प्रवचन मान करके श्रवण करने से बात नहीं बनेगी, इन सब वार्ताओं को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? तुम मन बुद्धि के स्वामी हो। अगर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम मन बुद्धि के स्वामी हो, अर्थात हम सबको संबोधित कर रहे हैं कि तुम मन बुद्धि के गुलाम नहीं हो, तुम मन बुद्धि के स्वामी हो। हम मन बुद्धि के गुलाम बन बैठे हैं। मन और बुद्धि जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं, जैसा खवाते हैं, खाना चाहते हैं हम वैसा उसने खवाते हैं, जैसा पीना चाहते हैं वैसा हम उन्हें पिलाना चाहते हैं। ऐसी हमारी अवस्था है, हम मन बुद्धि के गुलाम हो चुके हैं। लेकिन भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मन बुद्धि के गुलाम नहीं हो, तुम उनके स्वामी हो। स्थूल इंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हैं। जो स्थूल इंद्रियां हैं, इनसे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, तो कर्मेंद्रियों से भी उत्तम ज्ञानेंद्रियां हैं, और उन ज्ञानेंद्रियों से भी उत्तम मन है, और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्म तत्व है, और वही आत्मा तुम हो। तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यो समझकर इस काम रूपी वैरी को मार डालो, घबराओ मत इससे। भगवान का वचन है, इससे घबराना नहीं। घबराए तो ये पटक देगा, और सबसे पहले मन घबराहट ही पैदा करता है। भजन करने लगे, मन की विपरीत बातें आने लगी, घबराहट होने लगी, भजन छोड़ दिया कि इसी के कारण घबराहट हो रही है। हम जो भजन करने लगे इसी के कारण घबराहट हो रही है, तो भजन छुड़वा दिया। घबराओ नहीं, भगवान का वचन। मन का एक स्वभाव है कि उसे नई वस्तुओं में लगाने लगो तो प्रारंभ में नहीं लगता, पर बार बार अभ्यास करके लगाने से अपने आप लगने लगता है, फिर हटाए नहीं हटता। फिर मन को आप हटाना चाहेंगे कि जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी मन में भजन के प्रति, तो हटाना चाहेंगे तो नहीं हटेगा मन। अब ऐसी स्थिति कहाँ है? या तो लगाने से नहीं लगता, तो हटाने से हटाने की तो बात अलग है। उसके लिए अभ्यास हमारा, अभी हम प्रथम श्रेणी पर हैं, हमारा अभ्यास अभी परिपक्व नहीं है। जैसे पुराने खूंटे पर बंधी हुई गैया नए खूंटे पर नहीं जाना चाहती, यदि ले जाते हैं तो भागकर वापस आ जाती है, रस्सा तोड़ देती है गैया को नए खूंटे पर बांधा जाए तो। परंतु कुछ दिनों पर नए खूंटे पर बांधकर अगर उसे रखा जाए गाय को, तो वह पुराने को भूल जाती है और नए में रम जाती है, फिर वह उसी को अपना स्थान मान लेती है। ठीक ऐसे ही मन को अभ्यास द्वारा भगवान में लगाते लगाते उन्हीं में मन फिर रम जाता है। जब मन को अभ्यास के द्वारा हम भगवान में बार बार लगाएंगे तो मन एक ना एक दिन उसमें रम जाएगा। अब पुराने खूंटे पे है अभी मन, वो बार बार उसी को सोचता है कि यही मेरा असली घर है, विषयाकार वृत्ति ही मेरा असली घर है। मैं विषयों का जब तक चिंतन करता रहूँगा तब तक आनंदित रहूँगा, और कहीं जाऊँगा तो मैं सुखी नहीं रह पाऊँगा। लेकिन अभ्यास के द्वारा गुरु वचनों का आश्रय लेकर के अगर कोई उपासक अभ्यास करके बार बार मन को प्रभु के चरणों में बांधता है, प्रभु के चरणों में लगाता है अपने मन को, तो वो निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भजन और ध्यान का पहला साधन है अभ्यास। पहले अभ्यास कहीं कहीं कड़वा भी लगता है। लोग कहते हैं भाई इतने दिन हो गए कुछ हुआ तो नहीं, छोड़ो इसे। इस प्रकार मन ऊब जाता है, उगता जाता है, कभी नींद आने लगती है, कभी कभी मन घबरा जाता है और घबरा करके साधन को छोड़ देता है। यदि ठीक अभ्यास किया गया हो तो ऐसा नहीं होगा।
मन का उकताना, नींद आने लगना, ये अगर ठीक अभ्यास किया होगा तो ऐसा नहीं होगा। मन उकताएगा नहीं, नींद नहीं आएगी भजन करने में, बल्कि धीरे धीरे रुचि उत्पन्न हो जाएगी। अभ्यास करते करते चित्त के ऊबने पर, अब बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं, अभ्यास करते करते क्या क्या कमियां आ सकती हैं, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। बोले चित्त ऊब सकता है, तो चित्त के ऊबने पर, बोले चित्त उकता सकता है, तो चित्त के उकताने पर घबराहट हो सकती है, तो घबराहट होने पर अथवा बुरा मालूम होने पर भी साधक यदि कड़वी दवा खाने की भांति अभ्यास करता चला जाता है तो कुछ दिन में उसके हृदय में रुचि उत्पन्न हो जाती है भजन के प्रति। और जहां रुचि उत्पन्न हुई वहां बात बन गई। अब देखो कहाँ रुचि उत्पन्न हुई है अभी तक, अभी तो पहली श्रेणी में है। अभ्यास में भी तत्परता जैसी चाहिए वैसी कहाँ है। अभ्यास की भी तत्परता, अगर 24 घंटे हम कहाँ अभ्यास करते हैं कि बार बार संसार से हटाकर हम मन को प्रभु के चरणों में लगाएं। एक नियमावली होती है बस कि यहाँ आना है, यहाँ जाना है, ऐसा करना है, 11 माला करनी है, इतना वाणी पाठ करना है, इतना ऐसा कर लेना है। तो ये अभ्यास की तत्परता नहीं है। अभ्यास की तत्परता होती है नित्य निरंतर इसी बात में लगे रहना कि हमारा मन भगवान से हटा तो नहीं, भगवान में है कि नहीं, अगर हटा तो तुरंत उसे बार बार लगाना। ये 24 घंटे का अभ्यास, तब रुचि उत्पन्न होती है। तो अभ्यास की श्रेणी में ही अभी फेल है। भगवान कृपा करें तो सब पास करा सकते हैं, वो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अभ्यास करता चला जाता है तो कुछ दिनों में रुचि उत्पन्न हो जाती है। कुछ दिनों में, महापुरुषों का अनुभव है ये, कुछ दिनों में रुचि उत्पन्न हो जाती है, वर्षों की बात नहीं है, कुछ दिनों में रुचि उत्पन्न हो जाती है। बोले नहीं हमें तो 8-9 वर्ष हो गए अभी तक रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो उसका कारण है अभ्यास की कमी। हम अभ्यास करते हैं, मन ऊबता है, उकताता है, घबराहट करता है, तो हम तुरंत विषयकार वृत्ति भोगने लगते हैं, विषयों के प्रति रम जाते हैं, मन जो जो मांग करता है उसे हम देने लगते हैं, इसलिए समय अवधि बढ़ती चली जाती है। वरना महापुरुषों के मुख का वचन है, अर्थात उनका अनुभव है क्या कि कुछ दिनों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, कुछ दिनों में रुचि पैदा हो जाएगी। रुचि का अर्थ है स्वाद आना। बोले भजन में रुचि उत्पन्न हो गई, इसका अर्थ क्या है, कैसे जाने हमारी भजन में रुचि उत्पन्न हो गई है। बोले भजन में स्वाद आ रहा है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, जिह्वा विह्वल रहती है राधा नाम गायन को, जिह्वा विह्वल रहती है राधा नाम का स्मरण करने को, रटन करने को। आनंद से हृदय आह्लादित रहता है कि मैं श्री लाडली जी के चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना करूं, इसके लिए मन उत्साहित रहता है। ये क्या हुआ, रुचि उत्पन्न हो गई। अब इस श्रेणी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभ्यास, दृढ़ अभ्यास, अटूट अभ्यास, टूटने वाला अभ्यास नहीं, अभंग अभ्यास। स्वाद आना, रुचि का अर्थ है स्वाद आना, भजन में स्वाद आना। जब स्वाद आने लगता है तो रुचि स्वतः होने लगती है। हम लोग कहा करते हैं भाई क्या करें, वैद्य जी के कथनानुसार खा लेते हैं पर खाने में स्वाद नहीं आता, रुचि नहीं होती। वैद्य जी कोई दबा दें तो खाने में स्वाद नहीं आता, रुचि नहीं होती। वस्तुतः जब तक रुचि नहीं होगी तब तक कमी का ही अनुभव होगा। ये नाम सामर्थ्यशाली नहीं है। ये जो पद्धति बताई है गुरुदेव ने, ये ठीक नहीं है। देखो अमुक उपासक लगा था, उसका तो काम बन गया, अमुक ऐसी साधना करने से हमारा नहीं बना, अभी वो वाली साधना उचित है, वो वाली क्रिया उचित है, वो वाला, ये सब कमियां आने लगेंगी अगर अच्छी तरह अभ्यास नहीं होगा तो। तब तक कमी का ही अनुभव होता है और मन कहता है कि खाकर क्या करेंगे, अर्थात जो उपाय, जो साधन गुरुदेव ने दिया है उसको करके क्या करेंगे जब रुचि उत्पन्न नहीं हो रही तो। पर वैद्य जी के कथनानुसार पथ्य लेते जब रुचि हो जाती है तब खाने को मन चाहने लगता है। इसी प्रकार अभ्यास करते करते ध्यान के लिए इच्छा होने लगती है, अभ्यास करते करते भजन की इच्छा होने लगती है और मन अपने आप लगने लगता है, स्वाद आता है, रस आता है, रुचि उत्पन्न हो जाती है। अब रुचि के बाद तीसरी श्रेणी जो है वह है रति। ये प्रयास का विषय नहीं है। जहां अभ्यास दृढ़ हुआ और अभ्यास के दृढ़ता के फलस्वरूप रुचि उत्पन्न हुई भजन में, उस रुचि का फल होगा कि भगवान के नाम रूप लीला धाम में रति उत्पन्न हो जाएगी। यही विश्राम स्थल है।
जहां रति उत्पन्न हुई, प्रेम उत्पन्न हुआ, बस बात बन गई। रुचि के बाद रति प्रकट होती है। रति कहते हैं राग को, रति का नाम ही प्रेम है। चित्त का प्रेमास्पद में रत हो जाना, यही रति है। चित्त का प्रेमास्पद में, भगवान में रत हो जाना, तल्लीन हो जाना, तन्मया, इस स्थिति को प्राप्त हो जाना, इसी का नाम रति है। उसमें रमण करने लगना ही रति है। चित्त जब रमण करने लगता है, अर्थात चित्त में जब प्रेम पैदा हो जाता है, तो जिस वस्तु में प्रेम है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिस वस्तु में हमारा प्रेम हो गया, विषयों में प्रेम है, तो भुलाने पर भी नहीं भुलाया जा रहा है। इसी प्रकार जब भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तब भुलाए नहीं भुलाया जाएगा। हम कहेंगे कि हम भूल जाएं, लेकिन नहीं भूल पाएंगे। गोपियां कहती हैं कि मैं आज के बाद श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी, उनकी कथा का अर्थात उनके गुणों का गायन नहीं करूंगी, बिल्कुल किसी भी काली वस्तु का ध्यान नहीं करूंगी, किसी काली वस्तु की चर्चा नहीं करूंगी। श्री कृष्ण तो छोड़ो, किसी काली वस्तु की चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन फिर थोड़ी देर में विकल होकर कहती हैं कि क्या करूं, श्री कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता। अब चाह रही हैं कि मैं छोड़ दूं चिंतन, लेकिन नहीं छोड़ पा रही। क्यों? रति उत्पन्न हो गई। तामन मनस्कामत प्राणा मदरते त्यक्त दैहिका। गोपियों की स्थिति, ता मन मनस का, वो मेरे मन वाली बन गई हैं। मत प्राणा, वो मेरे प्राण वाली बन गई हैं। श्री भगवान के वचन है गोपीजनों के लिए। गोपीजन भगवान से कहती हैं, भाई तुम बंशी मत बजाया करो। हम तो बार बार ये बात हृदय में धारण रखती हैं कि तुम्हारा स्मरण ना हो। तुम्हारा स्मरण होता है तो हम सारे घर गृहस्थी के कार्य छूट जाते हैं, और हम बिल्कुल, देखो कैसा स्मरण का प्रभाव, कैसा रति का प्रभाव। बेचने जा रही हैं दही और निकल रहा है मुख से कोई गोविंद ले ले, कोई माधव ले ले, कोई गोपाल ले ले, ऐसा निकल रहा है मुख से। दध्यादिकम मोहवशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। ये नहीं कह रही हैं कोई दधी ले ले। जहां नगर होता है वहां शांत हो जाती हैं, और जहां जंगल होता है वहां पुकारने लगती हैं, कोई ले ले, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। ऐसा ये रति जब उत्पन्न हो गई तो फिर छूटे नहीं, छूटती है। आहा, होरी के प्रसंग में एक कविता आता है। गोपीजन कहती हैं, एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो। यमुना किनारी गोपी बैठी थी, तो लालजू महाराज गुलाल लेकर आए और आंखों पे प्रहार किया, गुलाल का मारा, तो वह गोपी धोने लगी आंखों को। बहुत देर हो गई धोते धोते, सुबह से संध्या हो गई, धोए जा रही है, आंखों को धोए जा रही है। तो दूसरी गोपी ने कहा कि भाई तेरी आंखें अभी तक नहीं धुली, ऐसा क्या गुलाल गया? बोले एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो। मेरी आंखों में नंदलाल और गुलाल दोनों एक संग प्रवेश कर गए। गुलाल प्रवेश किया तो किया ही, नंदलाल भी प्रवेश कर गए। दृगन गए आनंद मड़े नहीं, धोए धोए हारी पदमाकर बिहारी सो। अब तो उपाय एक उचित पे चढ़े नहीं, कैसी कहूं कहाँ जाऊं कासे कहूं कौन सुने। कहूं तो निकारो या सो दर्द बढ़े नहीं, तेरी मेरी वीर जैसे तैसे नखियन सो। अबीर तो निकर गयो अहीर को निकरे नहीं। तेरी वीर, वीर कहते हैं सखी को। अरे सखी तेरी सौ, अर्थात तेरी कसम खा के कहती हूं मैं, दो धो के हार गई। अबीर तो निकल गया, लेकिन ये अहीर का नहीं निकल रहा, ये अहीर का लाडला नहीं निकल रहा, अर्थात नंदलाल नहीं निकल रहे। ये नंदलाल और गुलाल ये एक संग धाये। गुलाल तो निकल गया, लेकिन नंदलाल नहीं। तो मैं बार बार धोकर निकाल रही हूं कि जिस मार्ग से गए उस मार्ग से निकले वापस। देखो ये स्थिति है गोपीजनों की। रुचि उत्पन्न हो गई, अब हृदय में कहीं ठौर नहीं रह गया किसी और के लिए। ये रुचि उत्पन्न हो जाना। कैसे रुचि उत्पन्न होगी? बोले ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। बोले नहीं, अभ्यास करें, अभ्यास के प्रभाव से रुचि उत्पन्न होगी, और रुचि के प्रभाव से रति उत्पन्न हो जाएगी। आहा, चित्त में जब प्रेम पैदा हो जाता है तो जिस वस्तु में प्रेम है उसे भुलाया नहीं जा सकता। आहा, हम लोग जो ऐसा कहते हैं कि हमारा भगवान में प्रेम तो है, पर भगवान को हम भूल जाते हैं। बोले ये दो बातें एक संग नहीं रहती है। ये हमारी मिथ्या धारणा है, ये हमारी जो हृदय में धारणा बैठ गई है, झूठी है। यदि सच्चा प्रेम होता तो हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते।
ये प्रेम का प्रभाव है। अभी कभी अपने प्रेमास्पद को नहीं भूल सकता। प्रेम दो में नहीं होता, वे एक जगह ही होता है, और जिसमें होता है वे उसके जीवन का जीवन बन जाता है, प्राणों का प्राण बन जाता है, आत्मा का आत्मा बन जाता है। रति होने के बाद निरंतर भजन और ध्यान होने लगता है। भगवत भजन ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। पहले अभ्यास करे, अभ्यास के बाद रुचि होगी, रुचि के बाद रति होगी, और रति होने के बाद यदि कोई कहे कि तुम इसे छोड़ दो तो ये प्रेमी के लिए असंभव बात है। इसे छोड़ दो तो ये प्रेमी के लिए असंभव बात है। छोड़े कैसे? छूटता जो नहीं। उसे छोड़ने की कल्पना मात्र से, जैसे श्वास अवरुद्ध होने पर दम रुकने लगता है, घुटने लगता है, व्याकुलता होती है, उसी प्रकार की अपितु उससे भी कहीं अधिक व्याकुलता उस उपासक को होती है, जिस उपासक के हृदय में रति उत्पन्न हो गई है और उसको ये भ्रम हो जाए कि मेरा क्या विस्मरण हो गया भगवान का। ऐसी व्याकुलता उसके हृदय में होती है। भजन नहीं होता या छूट जाता है, इसका अर्थ यह है कि अब तक रति उत्पन्न नहीं हुई। रति उत्पन्न करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके साधना में लगा रहे, अभ्यास में लगा रहे, और अपने लक्ष्य को ये बनाए भजन का कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति रति उत्पन्न करनी है, भजन के प्रति रति उत्पन्न करनी है। उपाय सीधा है, महापुरुषों की द्वारा प्रदत्त है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः। हमारा चित्त कहीं और ना जाए, जहाँ जाए वहाँ भगवान का स्मरण करें, वहाँ भगवान को देखें, या बार बार भगवान के चरणों में लाने का प्रयास करें। ये दो उपाय हैं। चित्त को भगवदाकार करने के दो उपाय हैं अभ्यास के समय। जहाँ जहाँ मन जा रहा है, या तो वहाँ भगवान को देखें कि जब पहले कुछ नहीं था, बाद में कुछ नहीं रहेगा, तो बीच में जो कुछ है भगवान है, इसलिए हमारा जहाँ जहाँ चित्त जा रहा है वहाँ भगवान विराजमान है। या तो ये अभ्यास, या जहाँ जहाँ चित्त जा रहा है वहाँ से लौटा कर प्रभु के पाद पद्मों में, प्रभु के नाम का चिंतन करने में, प्रभु के रूप का चिंतन करने में, प्रभु के धाम का चिंतन करने में, प्रभु की लीला का चिंतन करने में लगावे। ये अभ्यास जब दृढ़ हो जाएगा तो रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो भगवत कृपा से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भजन में रति उत्पन्न हो जाएगी। तब हृदय की ये जो मांग है कि हम भजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा भजन रुक जाता है, टूट जाता है, छूट जाता है, हमसे भजन नहीं हो पाता, इन सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा केवल इस बात को स्वीकार करने से। जब रुचि हो जाएगी, रति हो जाएगी, तो फिर छूटे नहीं छूटेगा भजन। ऐसी रति उत्पन्न हो गई है महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी की कृपा से, श्रीपाद प्रबोधानंद जी के हृदय में कैसी रति उत्पन्न हो गई है महाप्रभु जी की कृपा से कि अब प्रियालाल का वे दिव्य चिंतन, प्रियालाल का धाम छोड़ने की अगर बात भी आ जाए तो व्याकुल होते हैं श्रीपाद प्रबोधानंद। ऐसी रति उत्पन्न हो गई है आहा महाप्रभु जी की कृपा से। धामानन्य प्रबोध के नाम से वृंदावन में विख्यात हुए हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। धामानन्य, अनन्य, प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का दिव्य प्रादुर्भाव उनके मानस पटल पर हो गया है, और नित्य निरंतर यही भावना हृदय में रहती है कि मेरे से वृंदावन कभी ना छूटे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी की वाणी है वृंदावन महिमामृत में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, भवबंधमति सुतुच्छम छेतु वृंदावने हमायात हरि हरि तत्र ममा भुद्वंधोप्य चाल्यैषेन। अति सुतुच्छ भवबंधन को काट पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन वृंदावन के वास के प्रभाव से, वृंदावन की निष्ठा के प्रभाव से श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, बोले अति सुतुच्छ भवबंधन। ये जो भवबंधन है ये तुच्छ है, इसको काट पाना कोई कठिन बात नहीं है, खूब आसानी से इस भवबंधन को काट सकते हो। बोले कैसे? अति सुतुच्छ भवबंधन को छेदन कराने के लिए ही मैं वृंदावन आया हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मैं आ गया हूं वृंदावन। क्यों आया हूं? इस तुच्छ भवबंधन को कटवाने के लिए। वृंदावन के सामने ये भवबंधन क्या है? तुच्छ है। घर घर भटकत मुक्ति बाबरी कमलही को बतरावे। वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए रसिक जनों ने कहा
कि यहाँ पर द्वार द्वार पर मुक्ति भटकती फिरती है कि कोई मुझे स्वीकार कर ले। बहुत सौभाग्यशाली हैं, मुक्त जनों की प्रशंसा भगवान अपने मुख से करते हैं। निष्प्रेयी हो गए हैं, निष्किंचन हो गए हैं, ऐसे मुक्त जन हैं। लेकिन वृंदावन की परिधि के अंतर्गत ये वार्ता हो रही है। वृंदावन की जैसे श्रेणियां होती है ना, बिल्डिंग के फ्लोर होते हैं, तो सबसे ऊंचे फ्लोर से ये बात हो रही है क्या कि वृंदावन अगर मिल गया तो अति तुच्छ जो भव बंधन है उसको भी काट डालेगा, क्योंकि यहां पर मुक्ति भी बाबरी होकर के फिरती है कि कोई मुझे स्वीकार कर ले। मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी, वेणु कानन कुनित श्रवण सुंदरी सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। आहा, ये मुक्ति के समान भी अगर अनंत अनंत सुख हों तो उन सुखों को भी पैरों के द्वारा धकेल दिया जाता है, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया जाता। ये वृंदावन का वैभव है, ये वृंदावन की महिमा है। घर घर भटकत मुक्ति बाबरी और कमल ही को बतरावे। यहां पर सम्मान नहीं है धन वैभव का भी। ब्रजवासी जन बस इतना चाहते हैं कि प्रियालाल हमारे बने रहे, हम उनके बने रहे, बस यही हमारे जीवन का लाभ है। औ विदना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो, अहीरी की छाछ समीप नंद घर। शिक्षित स्वामी जी का पद है, वो कह रहे हैं कि खूब छाछ आ रही उनको मिले और नंद के घर के समीप हमारा घर हो, हमारे नंदलाल जीवन सर्वस्व बने रहें। बस यही हमारा जीवन है और कोई जीवन नहीं है, हमें नहीं चाहिए और कुछ। बरसानो हमारी राजधानी रे, नागरीदास जी ने पद लिखा, उसमें अंतिम पंक्ति में कहते हैं नागरीदास जी, दिए लेयत नहीं चार पदार्थ, जाचक जन अभिमानी रे। अगर उन्हें चार पदार्थ दिए जाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो मांगने वाले हैं हमारे ब्रजमंडल के, उनको चार पदार्थ भी दिए जाएं भिक्षा में, तो वो लेते नहीं है। बोले जाचक जग अभिमानी रे। ऐसे यहाँ के जाचक जन हैं, ऐसे लेने वाले हैं कि लेने पर भी चार पदार्थ नहीं लेते। जिन चार पदार्थों के लिए पूरे शास्त्र वेद पुराण साहित्य आदि भरे पड़े हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन चार पदार्थों को भी नहीं लेते। केवल क्या मांगते हैं, हमारे प्रियालाल बने रहे, हम प्रियालाल के बने रहें। तो वृंदावन के आगे ये भव बंधन तो तुच्छ है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह गए, मैं वृंदावन आ गया, मैं वृंदावन आ गया हूं। क्यों आ गया हूं? बोले इस तुच्छ भव बंधन का छेदन कराने के लिए। ये तुच्छ भव बंधन है वृंदावन के आगे। हरि हरि ईश्वर ने मुझे यहाँ सुदृढ़ बंधन में बांध दिया है। और प्रभाव क्या हुआ है वृंदावन वास का कि श्री हरि ने मुझे अपने सुदृढ़ प्रेम बंधन में बांध दिया है। भव बंधन को छुड़ा दिया और प्रेम बंधन में मुझे बांध दिया है। ऐसी मुझ पर कृपा हुई है। कामीव मिलित युवतीर मदिराम पीत्वेव पान संयुक्त अधन इवाप्त महाधन मासम वृंदावन समेत्याहम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जैसे किसी कामी पुरुष को कामिनी मिल जाए और उस कामिनी को प्राप्त करने पर जैसे वो हर्षित होता है, जैसे किसी मदिरा पान करने वाले शराबी को मदिरा मिल जाए और वो मदिरा प्राप्त करने पर जिस प्रकार उल्लसित होता है, कामीव मिलित युवतिर और मदिराम पीत्वेव पान संयुक्त, जैसे किसी मदिरा पान करने वाले को मदिरा मिल जाए तो वो उल्लसित होता है, एवं जैसे किसी दरिद्री को खूब सारा धन मिल जाए और उस खूब सारे धन को प्राप्त करके जैसा सुखी होता है, ऐसा ही मैं जब से वृंदावन आया हूं उसी प्रकार के सुख का अनुभव कर रहा हूं। जैसे किसी की कोई मांग हो कि मुझे ये मिल जाए, उसे वो प्राप्त हो जाए तो उसको कैसी खुशी होती है। जिसमें प्रेम होता है वह उसे प्राप्त हो जाए तो कैसी आनंद की वृत्ति होती है, कैसा सुख होता है। ऐसा ही सुख मुझे प्राप्त हो रहा है जब से मुझे वृंदावन मिला है। वृंदावन मतलब मुझे मेरा प्रेम मिल गया, जिससे मैं प्रेम करता था। जिसे किसी को किसी का प्रेमी मिल जाए तो उसके हृदय में कितना आह्लाद होगा, ऐसे मुझे मेरा प्रेमी मिल गया वृंदावन, मुझसे प्रेम करने वाला और मैं इनसे प्रेम करने वाला। ऐसा वृंदावन मुझे प्राप्त हो गया। मीना जाले न दासई
सरसि मृगगणा वागुराभिस्वरण्ये हिंस्रैः संसार चक्रे हरि विमुख नरा मायया मोहपाशैः कारागारेषु गाढोद्धत नृपति भटैस्तस्कराः शृङ्खलाभिर्बृन्दारण्ये वयं चाद्भुत रसवल वलितैस्तद्गुणौघैर्निबद्धाः। सरोवर में जो मछली पकड़ने वाला होता है, जैसे मछलियों को पकड़ता है जल से, जैसे मछलियां एवं गंभीर वन में व्याध द्वारा फंदे में जैसे मृगगण फंसते हैं, मछली पकड़ने वाला जैसे मछलियों को पकड़ता है, मछलियां उसके द्वारा फंसा ली जाती हैं, और जैसे गंभीर वन में व्याध मृगों को पकड़ लेता है, मृगों को अपने वश में फंसा लेता है, अपने वश में कर लेता है। संसार चक्र में माया द्वारा मोहपाश में हरिमुख मनुष्यगण जैसे बंधन में आते हैं। इस संसार चक्र में मोह में जैसे बंध जाते हैं मनुष्यगण। कारागार में अति उद्यत राजा के अनुचरण गणों द्वारा जंजीरों से जैसे चोरगण बांध लिए जाते हैं, जैसे कारागार में राजा के द्वारा जो निज उनके जन हैं चोर को अपने बंधन में बांध लेते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाला मछली को अपने बंधन में डाल लेता है, जैसे व्याध फंदे के द्वारा मृग गणों को अपने जाल में फंसा लेता है, जैसे संसार चक्र में माया के द्वारा जीव फंसा हुआ है, मोहांधकार में संतप्त है, उसी प्रकार श्री वृंदावन में अद्भुत रसयुक्त वृंदावन के गुणों द्वारा मैं बांध लिया गया हूँ। जैसे संसार में जीव माया से बंधे हैं, इस प्रकार से मैं बांध लिया गया हूँ वृंदावन के द्वारा। मेरा इसमें कोई परिश्रम नहीं है, मैं वृंदावन में जैसे ही आया हूँ, वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया है, तो वृंदावन के गुणों ने मुझे बांध लिया है। आहा, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। मेरे में तो अवगुण ही भरे पड़े हैं, मेरे में तो बहुत अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन वृंदावन के गुणों ने मुझे अंगीकार कर लिया। वृंदावन का क्या गुण है? बोले मात गोद भर ले, जैसे बालक मलिन को। जैसे मलिन बालक हो तो मलिन बालक की जो माँ होती है वे बालक की मलिनता नहीं देखती। ये माँ का गुण है, वात्सल्य गुण है कि वे अपने बेटे की, अपने पुत्र की या अपने बालक की मलिनता नहीं देखती, केवल बालक को देखती है और उसको अंगीकार कर लेती है, उसको स्वीकार कर लेती है। और जितने जन होंगे आसपास के वो तो मुंह सकोड़ेंगे कि बालक गंदा है, लेकिन माँ बिल्कुल उसके निकट जाएगी और उसको साफ सुथरा करेगी। ये माँ का स्वभाव है। ऐसी मैं तो अवगुण से भरा हुआ हूँ, लेकिन अनंत अनंत माताओं का वात्सल्य रखने वाली ये वृंदाटवी माँ, ये वृंदावन, इसमें ऐसा गुण है कि इसने मुझको स्वीकार कर लिया, मुझको अंगीकार कर लिया और मुझे धो पोंछ करके रसिकों के योग्य बना दिया, और रसिकों ने मुझे प्रियालाल के योग्य बना दिया। प्रियालाल के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। ऐसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन आने का जो उत्साह है उसको प्रकट किया। वृंदावन आए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, श्री महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हुई, श्री राधा वल्लभ लाल जी से अपनी अनन्य प्रीति स्थापित कर ली श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने। जिस प्रकार दीपक का संयोग पाकर दीपक प्रकट प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार प्रबोधानंद जी के हृदय में महाप्रभु जी का उपास्य रस अनायास प्रकट हो गया। श्री महाप्रभु जी की कृपा से अनायास ही श्री प्रियालाल का दिव्य प्रेम श्री प्रबोधानंद जी के हृदय में प्रकट हो गया। निपट रहस्य केली कलगाई, वृंदावन निष्ठा सुदृढ़ाई, कुंज रहस्य ग्रंथ बहु कीने, अर्थ निजानत रसिक प्रवीणे। श्री परबोधानंद की वाणी वेद प्रमाण, रसिक अनन्य निको सुखद, भगवत मुदित सुजान। इस रस के अपने अनुभव को प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत नामक शतकों की रचना करके प्रकट किया। शतकों के अतिरिक्त इन्होंने युगल की रहस्यमयी केली, वर्णात्मक और भी कई ग्रंथों की रचना करी श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने। इनकी वाणी वेदों के समान प्रामाणिक है, क्योंकि वृंदावन के रसिक बन गए हैं, वृंदावन के रसिक हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी,
और मूल रूप से श्री प्रिया जी की दासी ही हैं, प्रिया जी की किंकरी ही हैं, दासी ही हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। तो मूल रूप से हैं तो वृंदावन के ही लीला करने के लिए, सब दर्शाने के लिए सब दिव्य लीलाएं करी। फिर अंत तो गत्वा श्री वृंदावन में आके अपने निज स्वरूप का अनुभव करके प्रियालाल की दिव्य लीलाओं में प्रतिष्ठित हुए। और इनकी वाणी को भगवत मुदित जी कहते हैं वाणी वेद प्रमाण। जैसे वेदों को प्रमाण माना जाता है, ऐसी रसिक सभा में इनकी वाणी को प्रमाण माना जाता है। ये प्रमाणित वाणी है, इनकी वाणी वेदों के समान प्रमाणित एवं रसिक अनन्यों को अत्यंत सुख देने वाली है। प्रबोधानंद से कवि थोरे, हित हरिवंश ही प्रति कर जोरे, ऐसे साखी व्यास ने दीनी, परंपरा रसिकनि गहिलीनी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी के विषय में उन्हीं के समकालीन श्री हरिराम व्यास जी ने उनके बारे में अपने एक पद में वर्णन किया है। प्रबोधानंद से कवि थोरे, श्री प्रबोधानंद जी के समान ये जैसे कवि, प्रबोधानंद जी के समान कवि ये बहुत थोड़े पाए जाते हैं। लोक में लोक रंजन के लिए कविता रची जाती है, लेकिन भगवान के रंजन के लिए कविता नहीं रची जाती। सबसे उत्तम कविता, सबसे उत्तम रचना क्या है? जो प्रियालाल के लिए रची जाए, प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए। प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल का नाम भी हो सकता है रचना में, लेकिन लोगों की वाहवाही प्राप्त करने के लिए तो वह जो रचयिता है वह सम्माननीय नहीं है रसिक सभा में। कर तो वो प्रियालाल के नाम का ही उच्चारण रहा है अपनी रचना में, लेकिन उसकी आकांक्षा हृदय की यह है कि संसार में वाहवाही मिले, लोग कहें वाह तुम तो बड़े रसिक हो, भक्त हो, तुम्हारी रचना देखो कितनी दिव्य है। बोले नहीं, ये रचना वाहवाही योग्य नहीं है और ऐसे कवि भी वाहवाही योग्य नहीं है। बोले कौन से कवि वाहवाही योग्य हैं? जो प्रियालाल की लीला का दर्शन करते हुए और प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए। तो सुन जोरी मुस्कात, अगर प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए हमने वाणी का उपयोग किया, अपनी जो काव्य रचना की शैली है, जो प्रभाव है, उसकी रचना करी प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो प्रभु प्रसन्न होते हैं उससे। 42 लीला की फलश्रुति में लिखा है कि वाणी ही ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। श्री ध्रुवदास जी की जो वाणी 42 लीला जी हैं, इसका जो गायन करता है, जो श्रवण करता है, जो इसका उच्चारण करता है, उसको देख करके प्रियालाल मुस्कुरा जाते हैं, प्रसन्न होते हैं युगलवर उस उपासक को देख करके जो 42 लीला जी का अर्थात महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेता है। इसलिए श्री व्यास जी कह रहे प्रबोधानंद से कवि थोड़े। प्रबोधानंद जी जैसे कवि बहुत थोड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जिन राधा वल्लभ की लीला रस में सब रस घोरे। श्री राधा वल्लभ लाल की लीला रस समुद्र में ही जिनको रस मिलता है, अपने जीवन का रस जिन्होंने राधा वल्लभ लाल की लीला को ही मान लिया है, ऐसे कवि बहुत थोड़े प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रबोधानंद से कवि थोड़े। केवल प्रेम विलास आस करी, भव बंधन दृढ़ तोरे, सहज माधुरी वचननि रसिक, अनन्यनि के चित चोरे। केवल हृदय में भावना क्या है? प्रियालाल के प्रेम विलास का दर्शन अवलोकन करने की, यही भावना है, यही आशा है। और इसी आशा को हृदय में धारण करके उन्होंने अपनी रचनाएं रची प्रबोधानंद जी ने। और कैसी वे रचना है? बोली भव बंधन दृढ़ तोरे। भाव बंधन को तोड़ देने वाली ये दिव्य रचनाएं हैं, प्रियालाल का प्रेम प्रकट कर देने वाली ये दिव्य रचनाएं हैं। सहज माधुरी वचनन रसिक, अनन्यन के चित्त चोरे। इनकी वचन की जो सहज माधुरी है, इनकी जो वचनों की दिव्य शैली है, यद्यपि प्रबोधानंद जी प्रकांड विद्वान और बड़ी ही विलक्षण विकट वाणी में श्री प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत की रचना करी है। एक एक श्लोक ऐसी विद्वता और प्रेम से भरे पड़े हैं कि उच्चारण करने में भी एक बार को लगता है कि उच्चारण गलत ना हो जाए, ऐसी दिव्य रचना है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। लेकिन सहज माधुरी वचनन, वचनों की जो माधुरी है वो सहज है, सरल है। और किनके चित्त को चुराने वाली है? बोले रसिक अनन्यों के चित्त को चुराने वाली इनकी वाणी है।
जो रसिक अनन्य हैं, प्रियालाल के अनन्य हैं, उनके चित्त को चुराने वाली इनकी वाणी है। पावन रूप नाम गुण उरधरी विषय विकार जुमोरे, चारु चरण नख चंद्र बिंब में राखे नैन चकोरे। अपने हृदय के विषय विकार आदि को पावन रूप नाम गुण के बल पर अपने हृदय में धारण करके, इस अभ्यास के द्वारा, नाम का अभ्यास, रूप का अभ्यास, प्रियालाल के गुणों का अभ्यास धारण करके, अपने हृदय में धारण करके विषय विकार जो मोड़े, विषयाकार वृत्ति को हटा करके, और चारु चरण नख चंद्र बिंब में जो प्रियालाल के दिव्य चरण नख चंद्र हैं उनको अपने नैनों में बसा लिया है श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने। ऐसा इनका दिव्य जीवन। जाया माया ग्रह देगी सो रवि सुत बंधन छोरे, लोक वेद सारंग अंग के सेत हेत के फोरे, यह प्रिय व्यास आस करी श्री हित हरिवंश ही प्रति कर जोरे। हृदय में श्री प्रियालाल के प्रति दिव्य रुचि उत्पन्न हो गई, और लोक वेद सारंग अंग के सेत हेत के फोरे, जितने भी सेतु बने हुए थे लोक संग्रह के, वेद संग्रह के, उन सबको छिन्न भिन्न कर दिया और प्रियालाल के प्रेम समुद्र में डूब गए। और हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश चंद्र जी के चरणों की जिनके हृदय में दृढ़ आशा है, और हरिवंश चंद्र जी के सामने ही जो निरंतर कर जोड़ कर खड़े रहते हैं, ऐसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी जिनके समान कवि बहुत थोड़े हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। स्वामी चतुर्बुद्धदास जी ने राधा प्रताप यश में लिखा कि श्री हितरिवंश चंद्र जी महाराज ने जिस श्रुति स्मृति प्रतिपादित श्री राधा चरणों की प्रधानता वाले रस का कथन किया है, उसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने ग्रहण किया। तब ते भये प्रबोध जू राधा चरण अनन्य, उत्तम पदवी पाए के बैठे वृंदारण्य। उत्तम पदवी प्राप्त करके, सबसे विलक्षण सहचरी पद को प्राप्त करके, और वृंदारण्य में बैठ गए, विश्राम प्राप्त कर लिया। इस वृंदावन से कभी वापस नहीं गए और राधा चरणों के अनन्य हो गए। श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वृंदावन का परिचय प्राप्त हुआ, वृंदावन में प्रवेश हुआ, और वृंदावन का ये नित्य विहार रस वैभव, ये महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी की कृपा से श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, जैसी श्री महाप्रभु जी की हृदय की बात थी, वही हृदय की बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी के हृदय में समा गई। ये महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी की कृपा से संभव हुआ। ऐसा दिव्य चरित्र श्रीपाद प्रबोधानंद जी का। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।